और ये स्क्रीन देखकर आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस। लेकिन इसमें आप लोग एक चीज देखिए कि कॉमन क्या है। कॉमन दो चीजें है इसमें। पहला है रेंज। जो ये रेंज है, सब क्वेश्चंस में ये रेंज एक ही है। क्वेश्चंस के टर्म्स अलग अलग है, उसके जो फंक्शंस है अलग अलग है, लेकिन रेंज एक ही है और जो आंसर है वो एक ही है। ये आपको अजीब नहीं लगा होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस किया है होगा उसको अजीब नहीं लगेगा। आप देखिए कि सारे के रेंज अलग है, अलग अलग उसके फंक्शंस है, बट रेंज और आंसर्स दोनों एक ही है। करना हमको ये प्रूफ है। तो अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे क्वेश्चंस कैसे किया जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा मैं, और इतना देखकर मत घबराइए। कुछ और क्वेश्चंस है, इसको देखिए। यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस है, देख लिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक जो आपने वीडियो देखा वो सारे इम्पोर्टेंट थे, वो भी आकर आपको मार्क्स दे जाएंगे। लेकिन इसमें से कोई ना कोई आपको मार्क्स देकर ही जाएगा, कोई ना कोई इसमें से आने ही वाला है। ये आप फिक्स मान लें, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें ये आने ही वाला है। और इसका इक्वेशन जो है, इसका जो आंसर्स होगा, यानी प्रूफ करना आपके लिए बहुत आसान है। अगर आंसर भी देना हो तो वो भी बहुत आसान है। कैसे आंसर देंगे, तो यहाँ पे अभी रेंज जो दिया गया है, और एक और चीज़ देखें कि ये जो होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही होता है, बाकी फंक्शंस में थोड़ा अलग होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आएगा, और वहाँ जो भी ये दिया रहेगा टॉप रेंज, उसका डबल कर देंगे। 1/2 हाफ कर देंगे, डबल नहीं हाफ कर देंगे, यानी कि 5/2 इंटू हाफ π/4। और ये देखिए ये आंसर आया है। अगर यहाँ पे कुछ और दिया रहेगा तो वो मैटर बदल जाएगा, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। अब आइए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत आसान है, और अगर आप लाइव हमारे साथ जुड़े होते हैं, ये लाइव क्लास होता, तो मैं आपसे ही पूछता कि इतने सारे हैं, और भी क्वेश्चंस है जिसको कितना मैं इस पे लाऊं वो छोड़ दिया मैंने, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इसे। तो ये आपसे पूछता कि कौन करे। लेकिन अब चूंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, इसलिए मैं सबसे आखिरी है इसको करता हूं, और सारे बिल्कुल जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वैसे ही बनेगा। और कैसे बनेगा ये देखिए। ये हम लोग आखिरी वाले को बना देते हैं। हमने यहां लिया कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 लीजिए। इसको 1 मत लीजिए, थोड़ा सा इसको रीचेंज कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ एक चीज़ और भी याद कर लें और लिख कर ये रख लें कि जो चाहे कॉट में दे, टैन में दे, किसी भी टर्म्स में दे, आपको लाना होगा किसमें, साइन कॉस में। तो बेटर तरीके से कर पाएंगे। नहीं भी लाएंगे तो भी कुछ टर्म्स है जो आपका हो जाएगा। जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो वहां पे आप तुरंत उसको ला देना साइन कॉस में। आइए इसको देखते हैं कि कैसे ये कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स, क्योंकि ये कॉट का होता है। और यहां डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स। ये कैसे आया, तो ये कॉट एक्स को हम लोगों ने, कॉट एक्स को
साइन कॉस बाई साइन में किया और प्लस यहाँ 1 है तो उनको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स और साइन एक्स कट गया और हमारे पास जो टर्म्स मिला वो मिला आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 बाई पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करना है तो ये देखिए, अगर हम इसी कंडीशंस में 0 to पाई बाई 2 करके अगर फंक्शंस को बदलते हैं तो वो फंक्शंस इवन होता है और वो चेंज नहीं होता है, जो पीछे आपको बताया जा चुका है। यानी कि टॉप जो, चूंकि ये लोअर लिमिट आपका 0 है तो टॉप जो लिमिट है उससे आप फंक्शंस को कन्वर्ट्स कर दें। यहां आपको मिलेगा ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 2, अगर हम लिखते हैं अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब तो सब में बदलना पड़ेगा जहां जहां एक्स है, अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इससे फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये पीछे के कुछ वीडियोज में आपको इवन फंक्शंस में दिखाया जा चुका है। ठीक है, तो फंक्शंस में चेंज नहीं आएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आपका फंक्शन जो है वो बदल चुका है, यहाँ पे dx छूटा हुआ है, लिख देते हैं dx। आपका फंक्शन जो है वो बदल चुका है। वो कैसा हो गया है, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 बाई पाई बाई 2 और ये फंक्शन सब हो गया है अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये सारे चेंज हो गए और dx है यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब हम क्या कर देते हैं, 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं। नाउ 1 प्लस इक्वेशन 2 हमें क्या देगा, i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या देगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 2 और चूंकि पेज की कमी हो जाएगी, यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे तो दोनों इंटीग्रेशंस को एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स केवल आपस में ऐड हो जाएंगे और dx हो गया। अब आप देखें कि यहाँ दोनों टर्म्स जो है कैंसिल्ड आउट हो गया है और आपको मिला है क्या, यहाँ अगर जोड़ दें तो ये हो गया 2i, तो ये मिल गया है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 2 dx, क्योंकि केवल dx बचा है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा x 0 to पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, डेट गिव्स, यहाँ लिख लें डेट गिव्स i इज इक्वल टू पाई बाई 4। 2 को इधर लाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा पाई बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 2 अंडर रूट कॉट एक्स, क्योंकि i की बदले में ये था अंडर रूट कॉट एक्स dx इज इक्वल टू ये आया पाई बाई 4 और यही हमको प्रूव करना था। और सारे क्वेश्चंस में
इसी मेथड से आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखने के लिए इतना बताया कि मैंने कि इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस हमसे पूछा गया था ना, तो इसमें से ये 3, 2, 5 ये क्वेश्चंस हमको भेजे गए कि सर ये सारे में एक ही आंसर्स आ रहे हैं, तो ऐसा कैसा हो रहा है, सबका फंक्शन अलग अलग फिर भी आंसर्स एक ही आ रहा है। तो मैंने उसमें और क्वेश्चंस को सारे जोड़ दिए और ये दिखाने की कोशिश किया कि इतना ही नहीं है, 5 ही क्वेश्चंस के आंसर नहीं, इस टाइप्स के 100 क्वेश्चंस भी आएंगे, उनका आंसर्स यहीं आने वाला है, क्योंकि π/2 पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे में कन्वर्ट्स होते हैं, तो उनका रिलेशंस आपस में अगर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड होकर बिल्कुल कैंसल्ड आउट हो जाते हैं और केवल dx बच जाता है, जिसका इंटीग्रेशन x आता है और x की जगह इस जब हम रेंज को रखते हैं तो ऊपर वाला जो रेंज होता है उसके हाफ आंसर्स आता है। तो यही इसमें रूल्स है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों ने टोना जादू कर रखा है और बहुत सारे क्रिएटर्स और गाने वगैरह उस पर आ गए। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, इसमें जो प्रैक्टिस कर रहा है वो इसको मिनटों में सेकंडों में बनाएगा, और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो दिन भर इस पर काम करेगा, कुछ नहीं होगा। जादू टोना नहीं होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ट्रिक ही ट्रिक्स है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आज आपने देखा हमने एक को बनाया, बाकी सारे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे इसको भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे, इसको भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। कुछ इधर है जो चेंज करेंगे, इन सबको अब बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको साइन वाले ही है, कुछ भी साइन कर दिया रहेगा, सबका आंसर्स वहीं आने वाला है। तो आज के वीडियोज में यही दिखाना था हमको, हमने दिखाया कि ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं, उनका रेंज एक है और आंसर एक आएगा। अब आप 12th के एग्जामिन हैं तो आप 12th में इससे एकदम 100% इसमें से क्वेश्चंस आएगा एक, वो जितने नंबर का हो वो नंबर्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने आज इसको समझ लिया कि इसको कैसे बनाना है। अब आपको आगे 12th के बाद अगर किसी कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करनी है तो आप इस साइट पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स चुनिए और समय से पहले तैयार होइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और चैनल्स को ESP को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किए हैं तो कर लिए हैं तो भी, और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और अभी कुछ दिन और बचे हुए आपके 12th मैथ एग्जाम्स में, तो आप उसके लिए जो भी आपके और प्रॉब्लम्स है, जैसे लोग पूछ रहे हैं, आप भी अपना क्वेश्चन हम तक भेजकर और उसका सरल तरीके से बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में और सिंपलेस्ट तरीके से आपको उसके पूरे ट्रिक्स को समझाया जाएगा, बताया जाएगा वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उस प्रॉब्लम्स को हटा देने से कितना जल्दी बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी नॉलेज है, बेस्ट ऑफ नॉलेज से आपको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस वहाँ पहुँचाइए। और 12th के अलावा जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो अपने अगले क्लास के लिए यहाँ आकर अपना कोर्स चूज कर ले और जल्दी से तैयारी करे। उसके बाद ये चैनल्स भी सब्सक्राइब कर ले और वहाँ अपने प्रॉब्लम्स को हमें सबमिट करें और अपने प्रॉब्लम्स को सिंपलेस्ट तरीके से समझने का समझें। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपका क्वेश्चंस का इंतज़ार करेंगे और आपके मन में जो भी डाउट्स है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर हम तक पहुंचाइए और उसका हम सिंपलेस्ट आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।